मैं भरकटिया से नीचे एक छोटा सा गांव है उध्यूनी नाम से, वहाँ रहती हूँ। और मेरे पापा का नाम है श्री भगवान सिंह और मम्मी का नाम है श्रीमती पुष्पा देवी। और मैं बचपन से ही गांव में रही हूँ और एक गांव की लड़की होने के बावजूद वहीं से मैंने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि मैं शहर में आके मैंने रूम ले लिया और मैं वहाँ जाके पढ़ रही हूँ। हमेशा मतलब मैं स्कूल जाती थी तो गांव से जाती थी और गांव से रोड तक भी हमारे लिए मतलब चलने का रास्ता है, लगभग 25-30 मिनट लग जाते हैं चलने में। तो मैं रोज़ चलती थी, रोज़ यहाँ मार्केट में कोचिंग आती थी, रोज़ मैंने ऐसे प्रिपरेशन की है। तो गांव में रह के भी, घर वालों की मदद करके भी मैंने प्रिपरेशन की है। अभी मैंने CDSE एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसका मतलब होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसमें पहले एग्ज़ाम देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है जिसको हम SSB इंटरव्यू बोलते हैं, फिर मेडिकल और लास्ट में मेरिट। तो अभी मैं मेरिट इन हुई हूँ, तो अभी आर्मी ऑफिसर बनने के लिए मैं मेरिट इन हुई हूँ। वैसे मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि पढ़ाई में तो मैं अच्छी थी, लेकिन कभी ऐसे ड्रीम नहीं हुआ कि मुझे क्या बनना है। पर बचपन से ही, जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है, तो फिर वहाँ से मुझे शायद बचपन से ही एक लाइकिंग आई टुवर्ड्स आर्मी। तो शायद वो कहीं था कि हाँ आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी लोगों से मिली मेरे आसपास जो आर्मी में थे ऑलरेडी और फिर बाद में हुए। तो फिर उनको देखकर भी एक लाइकिंग होती है टुवर्ड्स आर्मी, और जो रिस्पेक्ट और प्राइड आर्मी में जाके मिलती है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे आर्मी की तरफ इंस्पायर करती है, आर्मी की तरफ मेरी लाइकिंग को बढ़ा रही थी। तो फिर तभी मैंने सोचा कि हाँ इसी फील्ड में जाना है और यही कुछ कर दिखा। मैंने अपनी तैयारी कॉलेज के सेकेंड ईयर से शुरू कर दी थी। तो पिथौरागढ़ में एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है पहली मंजिल। तो उसी टाइम ये पहली मंजिल शुरू हुआ था 2017 में। तो मुझे पता चला इस इंस्टीट्यूट के बारे में और मुझे जनरल स्टडीज़ की क्लासेस पढ़नी थी अपने रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं यहीं चली गई कोचिंग इंस्टीट्यूट और फिर जनरल स्टडीज़ की क्लास वहाँ पढ़ी और खुद अपनी प्रिपरेशन भी करती थी घर पे। फ्रेंड्स के साथ भी मैंने ग्रुप स्टडी वगैरह की और मेरे साथ काफ़ी और सीनियर्स थे जो इसी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैंने उनसे गाइडेंस ली, उनसे मुझे सब कुछ भी मिला। तो फिर बाद में यही चीज़ें करते करते फिर मैंने थर्ड ईयर में अपना पहला एग्ज़ाम भी दे दिया था और मैंने क्वालिफाई भी कर लिया था, क्योंकि एक साल मैंने काफ़ी मेहनत की थी रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। और साथ साथ रिटर्न के साथ साथ मैंने SSB क्लासेस जाना भी ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। तो मुझे स्टार्टिंग से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी थी, तो मैं SSB क्लासेस भी चली गई थी। तो मैंने अपनी रिटर्न की प्रिपरेशन प्लस SSB की प्रिपरेशन साथ साथ की, ताकि मैं इन दोनों को साथ साथ में करके अपने आप को जल्दी इम्प्रूव कर लूँ और जिससे कि मुझे इंटरव्यू में थोड़ा सा एज मिले। तो फिर बस थर्ड ईयर के बाद फिर मैं देते गई, हुआ मेरा, फिर मैं मेरिट आउट हो गई थी बीच बीच में, पर फाइनली मैं आज मेरिट इन हो गई। प्रोसेस तो वैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, और अगर रिटर्न क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, तो वो SSB इंटरव्यू बोलते हैं उसको। तो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो गर्ल्स के लिए वो OTE के लिए एलिजिबल होती है। तो इसका मतलब उनके 2 पेपर होते हैं, एक GS का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है। GS के पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है वो, और इंग्लिश में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो फिर ओवरऑल जो कट ऑफ जाती है दोनों को मिला के अराउंड 100 के आसपास टोटल इतनी कट ऑफ जाती है 200 में से। तो जैसे आपका अगर रिटर्न क्लियर हो गया तो फिर आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में भी जैसे अलग अलग बोर्ड्स हैं, इलाहाबाद बोर्ड है, भोपाल बोर्ड है, बेंगलोर बोर्ड है जो गर्ल्स के लिए है, और एक कपूरथला बोर्ड भी है जहाँ बॉयज़ की SSB भी होती है। तो यहाँ अलग अलग जगह SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है स्टेज 1, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है, और स्टेज 2 होता है जिसको बाकी के टेस्ट होते हैं जिसमें। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, OIR और PPNDT। तो वो टेस्ट अगर पहले दिन क्लियर हो गया तो फिर आप नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए वहाँ जाते हो। तो फिर नेक्स्ट 4 डेज़ अगर स्टेज 1 क्लियर हो गई तो फिर नेक्स्ट 4 डेज़ में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है और एक ग्रुप टास्क होता है। तो ये तीनों टेस्ट सारे करके लास्ट में हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है, और लास्ट में फिर 5वें दिन इसका रिजल्ट सुनाया जाता है जिसको कॉन्फ्रेंस डे बोलते हैं। तो रिजल्ट सुनाने के बाद उसके बाद फिर सीधे मेडिकल हो जाता है सेकेंड डे से, फॉर्म्स वगैरह भराने के बाद, और मेडिकल होने के बाद फिर लास्ट में मेरिट होता है।
तो गर्ल्स के लिए जिसमें मैं अभी निकली थी उसमें 17 सीट्स थी गर्ल्स के लिए और टोटल 56 गर्ल्स रिकमेंड हुई थी। तो उसमें से टॉप 17 गर्ल्स ही अंदर जा सकती है, तो जिसमें से मेरा रैंक 5th है। मेरा यही संदेश रहेगा कि पहले तो युवाओं को समझना पड़ेगा कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आप कोई गलत काम करने के लिए नहीं आए हो, गलत चीज़ों की तरफ जाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हो। तो ये आपको खुद को समझना है कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना बड़ा किया है, तो आप भी उनके लिए कुछ करो, और उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कुछ करो, ना कि ऐसे गलत चीज़ों की तरफ जाके ये सारी चीज़ें करो। और अगर आपके पास पैशन होता है, आपके पास अपना कोई ड्रीम है, तो शायद वो आपको एक ज़िंदगी जीने की एक राह दिखाएगा कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ है करने के लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, सबसे पहले पैशन ढूंढिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप इस दुनिया में जीना चाहते हो तो मतलब आपको ऐसी गलत चीज़ों के बजाय आपको कोई अच्छी चीज़ें चुननी चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ अगर अच्छी बनाना चाहते हो तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले पैशन हो, ड्रीम हो और उसको कर दिखाने का कुछ हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि गिव अप कर देते हैं बीच रास्ते में, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ गिव अप कर दिया, सेकंड में नहीं हुआ गिव अप कर दिया, और ऐसी चीज़ों में चले गए फिर। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप कभी भी गिव अप ना करो, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए लाइफ को लेकर। लाइफ अच्छी है और आपकी जो भी आप स्टेप्स लेते हो अपनी लाइफ में, आप उसको या तो गंदी कर सकते हो या फिर उसको और अच्छा कर सकते हो। तो ये आपको खुद को समझना है कि क्या मुझे करना है, किस राह पर मुझे चलना है। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच हो, कभी भी आप गिव अप ना करो और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दो। तो अगर जितना आप अपने पे बिलीव करोगे उतना आप सक्सेस पा सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, अपने पे बिलीव करो और कभी भी गिव अप ना करो, और इस रास्ते को छोड़ के ज़िंदगी को और अच्छा बनाने वाले रास्ते पर चलो।